अगर किसी बिटिया का नाम पेपर में आ जाए, एक बार दिखाइएगा, आप पकड़िएगा, अगर किसी बिटिया का नाम पेपर में आ जाए तो गांव वाले बहुत खुश होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में है और यहीं की बिटिया ऐश्वर्या मिश्रा ने एक बड़ा कमाल किया है, एक बड़ा धमाल किया है। चाइना में एशियन गेम्स में मेडल लाई है बिटिया और पूरे गांव में खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है और देख सकते हैं गांव में खुशियों का माहौल है। सभी एक दूसरे को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं ऐश्वर्या मिश्रा के घर पर हम हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या मिश्रा के पिताजी मुंबई में ही रह करके सब्जी की दुकान चलाते हैं और सब्जी बेचते हैं और कड़ी परिश्रम कर करके बिटिया को पढ़ाया और अपनी बिटिया को इस मुकाम पर पहुंचाया है। उनके बड़े पिताजी हैं और दादी जी हैं। घर पर हम खास बातचीत करेंगे। दादी जी का हाल चाल बा? सब ठीक बा हो। ठीक बा? हाँ मजे भाई सब ठीक बा। हाँ, खुशखबरी मिली बा? हाँ नातिन हम भैया, हाँ खुशखबरी नातिन हमारे कमाल कर देगा। हाँ, कमाल कर दी है। हाँ फोन बतियाने फोनवा से? हाँ अरे बतिया हुआ क्या तो नहीं बतिया तो ही बाए। अबे चाइना में है? हाँ यहाँ तो बतियाई हैं। हाँ वैसे फोन कम हम कर देते रहे। हाँ हाँ कि दादी तुम्हारे पास आऊंगी, बड़ा तुम्हारा याद आती है। अच्छा। हाँ बतियावे। हाँ, अच्छा, गांव में लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ सब होता ही कल प्रधान आ जाए सब होता है। कितना संघर्ष रहा है बिटिया के जीवन में? हाँ बिटिया अब देखा जर हम ही है, जर हम ही है तो हमारे यहाँ से बेटवा तुम नातिन भाई तब न पहुँचा दी जौनपुर से सुल्तानपुर आए। हाँ तो बिटिया कमाल करके थुआ के तब ना पादे रहे तब ना। आप बड़े पिताजी हैं? हाँ सर। तो यहाँ पर आती हैं, आपने उनके एक जीवन को देखा है, कैसा संघर्ष रहा, कैसी? बिल्कुल, उसके पिता ने काफ़ी संघर्ष किया, बच्चों पर काफ़ी ध्यान दिया और उनके पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मीडियम में कराया। जहाँ तक उस ठाकुर कॉलेज स्पोर्ट में निकले वहीं से उसका करियर जो है शुरुआत हुआ। उसके बाद आगे बढ़ती गई, पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा। जिसके पिताजी सब्जी बेचते हैं उसकी बिटिया इतना बड़ा सपना देख लेती है। हाँ बिल्कुल, उसको में लगन थी और उस लगन में कामयाबी मिल गई। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए उनको एक भरोसा हुआ कि ये जो है कमाल कर पाएगी। जैसे एक बिटिया है, अब लगता है कि कैसे आगे बढ़ेगी। पिताजी सब्जी बेचते हैं तो पैसा वैसा कहाँ से आएगा, इतना हौसला कहाँ से मिलता है? कई बार गिरी भी होगी फिर उठी भी होगी। तो कैसा संघर्ष रहा? बिल्कुल, काफ़ी परिश्रम किए और उनको लगन थी। लगन से आदमी कुछ भी आगे बढ़ सकता है। आदमी सपना जरूर देखना चाहिए, सपने से ही आगे बढ़ता है। जब आप सपने नहीं देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? प्रयास करना चाहिए आदमी को। आपसे भी बातचीत होती होगी? बिल्कुल, अक्सर होती है। हमारा तो भाई ही है तो अक्सर होती रहती थी। दुख सुख डेली एक दो बार अक्सर होती है, देश समाज की और उसके करियर के बारे में। हाँ। अच्छा, आपसे भी कुछ कहती थी मुझे पढ़ना है, खेलना है, कुछ आपसे इस तरह की करियर को लेकर बातचीत होती? हाँ, करियर को लेके होती थी। जब मैं नोएडा में रहता था, दिल्ली में एक बार आई थी, कोई प्रतियोगिता थी। अच्छा। हम, मैं और मेरा बेटा वहाँ साथ में गए थे, उसको कुछ प्रोत्साहित किया और फिर उसमें पटियाला में थी। पटियाला जो इंडिया कैंप पटियाला में है वहाँ थी, तो इन कैंपों से उसे काफ़ी समर्थन मिला। इस समय वर्तमान में तिरुवनंतपुरम इंडियन कैंप में जो है केरला में वहाँ केरला वहीं से तैयारी कर रही है। हाँ। तो घर कब आती हैं यहाँ पे? घर तो देखो अब टाइम नहीं मिलती क्योंकि 3 साल से तो बिल्कुल इस खेल में ही व्यस्त है। उसके पिताजी वगैरह आते हैं, वो अभी नहीं आ पाती है। अच्छा, ये देखिए एक न्यूज़पेपर में ये बिटिया की फोटो निकली है तो चाचा जी दिखाने चले आए हैं कि देखिए गांव में खुशी का कितना माहौल है। अगर किसी बिटिया का नाम पेपर में आ जाए, एक बार दिखाइएगा, आप पकड़िएगा, अगर किसी बिटिया का नाम पेपर में आ जाए तो गांव वाले बहुत खुश होते हैं। क्यों चाचा जी, आप पेपर को खोजते खोजते लेकर के आए हैं कि यहाँ पर मतलब कि कितना खुशी है गांव में? गांव में खुशी है इस तरह से आप कह सकते हैं। क्यों चाचा जी, कहाँ से खोज के ला रहे हैं पेपर? बाजार में से। बाजार में से?
तो मिठाई उठाई खाएं और बांटे कि नहीं आप? वो तो भाई पड़ोसी तो खिलाएंगे, इसी बात थोड़ी है। हाँ, मिठाई उठाई कितना खुशी हो रहा है। बिटिया से मिले हैं कभी आप? हाँ बिल्कुल मिले, यहाँ थी, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर थी, खेल रही थी। अच्छा, यहाँ पे खेलती थी। हाँ, तो देख सकते हैं वह बड़े पिताजी हैं। ये कटिंग देखिए, पेपर में निकला है आज की डेट में। यहाँ से कब गया परिवार मुंबई? उसकी शादी 95-93 में गया था यहाँ से। अच्छा। 93-94 अप्रोक्स जो है उसी समय गया था यहाँ से। तो पैदा यहीं हुई थी ऐश्वर्या? नहीं, मुंबई में पैदा हुई थी। मुंबई में पैदा हुई थी। वही भाई सब्जी बेचते थे, परिवार लेके रहे हाँ, हुई थी। यहाँ से वहाँ चले गए। हाँ वही मम्मी अपना सब्जी बेचते लड़के। उसके बाद 2 बहनें लगातार हैं, ऐश्वर्या एंड युक्ता। युक्ता इसमें वर्तमान में जो है कोटा में जो है मेडिकल की तैयारी कर रही है। 2 एंट्रेंस दिया, सो मच मार्क नहीं आया, तो सोच रहे हैं अच्छा मार्क आ जाएगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। दोनों बेटियों के प्रति उनका जो है तो नज़रिया इकोनॉमिकली भी अब तो कुछ स्ट्रांग हो गए हैं, तो अब तो और अच्छी बात हो गई है। अच्छा, जैसे होता है कि आज भी समाज में होता है बेटियों को कम पढ़ाओ, बेटों को ज़्यादा पढ़ाओ, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या समाज में पाते हैं? अब तो इससे लोगों के मन में एक और धारणा जग गई है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आज उसकी आगे बढ़ने की वजह से एक समाज में एक संदेश गया है कि लोग आगे से जो है शिक्षा पर बेटियों को भी उतना समर्थन दे जितना बेटों को देते हैं। जितना बेटों को देते हैं समर्थन, उतना ही बेटियों को दो। बिल्कुल देना चाहिए, नहीं देंगे तो एक बेटी जो है 2 कुलों के नाम तो करती ही है और वंश को आगे बढ़ाती है, और उसमें घर का ट्यूशन वगैरह करके अपने बच्चों को जो है उचित देख रेख कर सकती है। और चाइना में जाकर के जिस तरह से बेटी ने झंडा गाड़ा, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब चाइना वालों को वहीं पटक दिया। बिल्कुल 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 प्रयास किया। अब जहाँ हम तो समझ रहे हैं 40 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया हो, वहाँ ऐसे पदक लाना बड़े सम्मान की बात है। इस तरह से बिल्कुल। आपका भी कुछ इस तरह से आप भी सपना देखते थे कि बेटी खेल रही है, कभी इस तरह से चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम प्रोत्साहित करते रहते थे, हमसे बात होती रहती थी। तो कभी कभी मेरा भाई बोलता था कि मैं तो इतना नहीं बोल पाता हूँ, मैं उससे इंग्लिश में बात कर लेता था क्योंकि मैं तो इंग्लिश टॉक कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं जानता था कि कैसे बात करती हो, तो उससे मेरी बातचीत होती रहती थी। उसे पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी, तो हम कहा कि देखें तुम्हारी क्वालिटी कैसी है। बीच में उसने ठाकुर कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब बिटिया का इंतजार कर रहे हैं, बिटिया आए तो उसका स्वागत वगत करें। बिल्कुल इंतजार तो कर रहे हैं, मौका मिला तो फिर मुंबई भी हम चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी उसके पास टाइम नहीं है, ओनली 10 डेज का टाइम मिलेगा, उसके बाद इंडिया कैंप में उसे जाना है। तो पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर में जब उसके ब्रदर की शादी विलेज से होने वाली है करने, तो अवश्य आएगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आती थी, यहाँ भी खेलती उलती थी? कितना घंटा प्रैक्टिस करती थी लगभग? बिल्कुल, उस समय तो कितने घंटे तक प्रैक्टिस? यहाँ तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस थोड़ा बहुत हो जाता था, क्योंकि समर वेकेशन वगैरह में आती थी, छोटे बच्चों में रहती थी। लेकिन उसका एक लक था, संयोग था, प्रयास किया, अब कोई निकलता है, समझ लीजिए यही बात है। हाँ, प्रयास तो बहुत किया है। जीवन तो व्यक्ति का जो है इसे गुजरता है सब। अच्छा, आप भी मुंबई में गए, उनके पिताजी के साथ रहे, उनके पिताजी का जो दिनचर्या था, जो संघर्ष था, वो कैसा था? कितना? नहीं, संघर्ष तो बहुत था। 5 बजे उठना, सब्जी मंडी में जाना, सब्जी लाना, उसे धोना, फिर फल वगैरह करना, फिर जो है काफ़ी प्रयास था। अब उनका संघर्ष 5 बजे सवेरे से लेकर 12 बजे रात तक था। अच्छा। 11 बजे दुकान क्लीनिंग वगैरह करके फिर 12 बजे खाना खाते थे। ये संघर्ष उनका हमें लगता है 25-30 वर्षों से चल रहा है सब्जी के धंधे में। 5 बजे उठना, मंडी से लाना, फिर दोपहर में थोड़ा 1-2 घंटे का रेस्ट, और फिर 12 बजे रात और 1 बजे रात उनका सोना था। क्या बिटिया भी इसमें हाथ बटाती थी कभी ऐसा? हाँ, बिटिया भी थोड़ा हाथ बटाती थी, बिल्कुल बटाती थी। जैसे पिताजी सब्जी बेचते थे? हाँ, कभी दुकान पर नहीं रहते थे, दुकान पर भी उसको जाना पड़ता था, घंटे 2 घंटे उनको रिलीव कर देता था, जाती रहती थी। एक सब्जी बेचने वाली की बेटी, जौनपुर की बिटिया, सुल्तानपुर की बिटिया, सुरेरी की बिटिया, उत्तर प्रदेश की बिटिया, भारत की बिटिया चाइना में जाकर के गोल्ड मेडल लाती है। अब देख सकते हैं परिवार ने जिस तरह से इनके बड़े पिताजी ने बताया, दादी ने बताया किस तरह से उनके पिताजी ने संघर्ष किया है।
सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर मार्केट से सब्जी लाते हैं, फिर बेचते हैं, रात 11 बजे 12 बजे रात 2 बजे तक यही संघर्ष चलता है। उसमें बिटिया भी हाथ बटाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है कि बिटिया ने चाइना से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाई है। इससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।